यस स्टूडेंट्स, बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। हम सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ रहे हैं और उसमें हमारा सेल ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, लाइक दिस। यहां पर देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, ये इसकी आउटर में माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो इसमें आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है? आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस, वाइल जो इनर मेम्ब्रेन होती है इज डीपली फोल्डेड। ये देखो, जो ये इनर मेम्ब्रेन है, ये डीपली फोल्डेड है। इसके अंदर बहुत ज्यादा ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और इन फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्रिस्टी कहते हैं। तो ये जो डीपली फोल्डेड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये क्या करती है? दीज फोल्ड्स इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। तो इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शंस। जो ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है, इसके ऊपर पर ऑक्सीसोम्स होते हैं, जो ऑक्सीसोम्स होते हैं, जो क्या करते हैं? जिसके अंदर एटीपी जनरेटिंग रिएक्शंस होती हैं। एटीपी जनरेटिंग रिएक्शंस होती हैं और उसमें एनर्जी रिलीज आउट होती है और एटीपी बनती है। तो जो एटीपी है उसकी फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है। इसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल एटीपी। एनर्जी बनती है, एनर्जी यूज करके एटीपीएस कॉम्प्लेक्स एटीपी बनाता है और वो एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एक सेल के अंदर जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मीन्स फूड का ऑक्सीडाइज होना और एनर्जी बनना। जो अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, राइबोसोम्स होता है, जिसके कारण वो अपने आप ही रेप्लिकेट होता है। मींस वो एक सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज ए सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेलीज due to presence of its own genetic material, means RNA and ribosomes. अब एक क्वेश्चन आ जाता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। हमारे शरीर को एनर्जी की जरूरत है, एनर्जी फूड से मिलती है। तो फूड से एनर्जी जिस प्रोसेस के द्वारा बनती है वो प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। एटीपी बनने के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है, सभी जो रिएक्शंस एटीपी बनने के लिए जो एनर्जी की जरूरत है, वो एनर्जी जो रिलीज आउट होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। दैट्स व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। बेटा ये माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीट हो गया है। माइटोकॉन्ड्रिया हर एक प्लांट और एनिमल सेल में होता है। नंबर वेरी करता है। हमारी मसल सेल्स में ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर प्रेजेंट इन आवर मसल सेल्स। इसके बाद हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली पढ़ेंगे बेटा प्लास्टिड्स।
प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स, ओनली इन प्लांट सेल्स। जो ये प्लास्टिड्स होते हैं केवल प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। कुछ बुकें 3 टाइप्स लिख देती हैं, कोई बात नहीं। प्लास्टिड्स अभी आप पढ़ो बेटा 2 टाइप्स। फर्स्ट क्रोमोप्लास्ट, इसका मतलब कलर्ड प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, फर्स्ट क्रोमोप्लास्ट, सेकंड ल्यूकोप्लास्ट, मतलब कलरलेस प्लास्टिड। एक तो कलर्ड प्लास्टिड, एक कलरलेस प्लास्टिड। अब ऐसे क्रोमोप्लास्ट विच कंटेन्स क्लोरोफिल, मीन्स क्लोरोफिल कंटेनिंग क्रोमोप्लास्ट को हम क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल कंटेनिंग क्रोमोप्लास्ट आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल क्या होता है बेटा? एक ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल के अलावा दूसरे पिगमेंट्स भी होते हैं, रेड, ऑरेंज एंड येलो पिगमेंट्स, जिनको हम कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स भी कहते हैं। तो दिस इज द कंप्लीट डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है वो क्लोरोप्लास्ट ही होती है, उसी के अंदर फूड बनता है। तो स्ट्रक्चर देखें, जो स्ट्रक्चर ऑफ ए क्लोरोप्लास्ट, जो मेम्ब्रेन की बात होती है आउटर एंड इनर, तो ये भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह। माइटोकॉन्ड्रिया में भी 2 मेम्ब्रेन, क्लोरोप्लास्ट में भी 2 मेम्ब्रेन, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट की वो फोल्डेड नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन हाईली फोल्डेड थी, यहां पर आउटर और इनर मेम्ब्रेन होती है। अब इसके अंदर जो ये लिक्विड होता है, ध्यान दें, जो ये लिक्विड होता है इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के लिक्विड को बेटा हम कहते हैं मैट्रिक्स। जिस प्रकार एक सेल में साइटोप्लाज्म होता है, फ्लूइड सब्सटेंस, उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में जो फ्लूइड होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं, और क्लोरोप्लास्ट में जो फ्लूइड होता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में भी सर्कुलर डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी अपना डीएनए होता है, इसमें भी अपने राइबोसोम्स होते हैं, 70s टाइप राइबोसोम्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी। माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70s राइबोसोम्स होते हैं। तो इस कारण क्लोरोप्लास्ट भी एक सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली है, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है बेटा, नेम द 2 सेल ऑर्गेनेलीज विच हैव देयर ओन genetic material and ribosomes. So mitochondria as well as chloroplast are the 2 cell organelles which have their own genetic material as well as ribosomes. That's why these are known as semi-autonomous cell organelles. अब यहां देखें, इसके अंदर ये राउंड ऐसे स्ट्रक्चर होती है। इस एक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं थाइलेकोइड। और बहुत ज्यादा थाइलेकोइड आपस में मिलकर एक ग्रुप बनाती है, जिसको हम एक ग्रेन्ना कहते हैं, ग्रेनम या ग्रेन्ना। थाइलेकोइड की जो मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर होते हैं फोटोसिस्टम में होते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल कहां प्रेजेंट होते हैं बेटा? ये जो थाइलेकोइड है इसकी मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? फोटोसिस्टम।
फोटो सिस्टम के अंदर होते हैं क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का क्या काम होता है? सनलाइट को ट्रैप करना, पकड़ना, ट्रैपिंग ऑफ द सनलाइट क्लोरोफिल का काम है। तो जो फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म में हम आगे हायर क्लासेस में डार्क और लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे बेटा। तो जो लाइट रिएक्शन होती है वो थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में होती है, और जो डार्क रिएक्शन होती है जो आगे हम C3 और C4 साइकिल पढ़ेंगे, ध्यान दें, वो स्ट्रोमा के अंदर होती है, स्ट्रोमा। और जो ये एक ग्रेना को दूसरे ग्रेना के साथ जोड़ता है, इसको हम स्ट्रोमा लेमिली कहते हैं। तो ये एक कंप्लीट डिटेल स्ट्रक्चर है बेटा, जिसका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है। ये क्लोरोप्लास्ट का हमने क्यों पढ़ा? क्योंकि फोटोसिंथेसिस में मेन रोल होता है क्लोरोप्लास्ट का, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होते हैं, और क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल होते हैं। तो अभी हमने पढ़ा बेटा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल कंटेनिंग क्रोमोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट बोला है। सेकंड जो टाइप है बेटा ल्यूकोप्लास्ट, मतलब कलरलेस प्लास्टिड। इनका मेन काम होता है स्टोरेज का। कुछ ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करते हैं, कुछ फैट एंड ऑयल्स को करते हैं, और कुछ प्रोटीन्स को स्टोर करते हैं। जो स्टार्च को स्टोर करते हैं उसको हम अमाइलोप्लास्ट कहते हैं। जो ऑयल और फैट को स्टोर करते हैं बेटा उसको हम एलायोप्लास्ट कहते हैं, और जो प्रोटीन को स्टोर करते हैं उसको एल्यूरोप्लास्ट बोला जाता है। तो दीज आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। Leucoplasts are the colorless plastids, but chromoplasts are the colored plastid. These are the 2 different types of plastids, and plastids केवल plant cells में present